हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। यदि शिक्षक एक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में ऑप्शन 4 आपका सही कथन है, यानी कथन सत्य है। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो आप इनके सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। हम पूरे ऑप्शन को पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी आदि के बारे में सब कुछ ज्ञान अवश्य होता है। अगर संयुक्त परिवार होगा तो काफ़ी सारे लोग होंगे और अगर एकल परिवार होगा तो उसमें सिर्फ माता पिता और उसके भाई बहन होंगे जो उनके बारे में वो बच्चा जानता होगा। उनके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव यानी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन पहला है शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा है डिस्मोर्फीमिया, तीसरा है डिस्लेक्सिया और चौथा है डिसलेक्सीमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बालक शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, जिससे बालक अक्षरों का क्रम निर्धारित नहीं कर पाता और उन्हें सा और वाज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं और निर्णय लेकर अपने कार्य स्वयं करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है श्रेणीकरण या चौथा है पूर्व प्रक्रमण। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, DCBA। सबसे पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर इसके बाद आएगा श्रेणीकरण, फिर आएगा प्रतिक्रिया चयन और इसके बाद आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं।
जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देती है। मोनिका जो एक स्कूल की शिक्षिका है, राधिका को उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है, वैसी सहायता राधिका से नहीं करती है। इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए सिवाय ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों की क्षमताएं, दूसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, तीसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियां और चौथा है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं को, उनकी त्रुटियों को एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान को बाह्य वातावरण में व्यक्तियों द्वारा, चीज़ों द्वारा, वस्तुओं द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है और उनके सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पढ़ना, लिखना, फुदकना, दौड़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, लिखना। लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, यानी लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है, क्या होता है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्थीमिया या डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है, यानी डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी उम्र और सोचने की क्षमता के हिसाब से अपने विचारों को लिखित भाषा में बदलने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय है कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है।
यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, अनुशासित स्वभाव को, या परीक्षण करने वाली प्रवृत्ति को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में, जो उनकी योग्यताएं हैं, उनमें सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन पहला, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जिन विद्यार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक ... के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम, स्वनिम, वाक्य या संकेत प्रयोग विज्ञान। तो ये है रूपिम, ऑप्शन पहला राइट आंसर है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय किसके सिवाय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। इसके सिवाय बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों के सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि लब्धि सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च, मध्यम, कम से कम या पूर्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, जिसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, यानी कितनी होगी इसकी मानसिक आयु? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मानसिक आयु को निकालने के लिए एक सूत्र होता है, IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर MA
यानी मानसिक आयु बटे CA यानी वास्तविक आयु गुणे 100। इसमें IQ यानी बुद्धि लब्धि दिया है 75 और CA यानी वास्तविक आयु दिया है 16 वर्ष। मानसिक आयु ज्ञात करना है। बुद्धि लब्धि के नीचे 75 लिखेंगे बराबर MA यानी मानसिक आयु ज्ञात करनी है बटे CA यानी 16 है गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 12 वर्ष आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों और समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके सिवाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, पृथक्करण। पृथक्करण के सिवाय यानी अलावा सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वह है आवासीय विद्यालय खोलना। जब पास में विद्यालय होंगे तो जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं नज़दीक विद्यालय पाकर विद्यालय ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।